नमस्कार विद्यार्थियों। भारतीय इतिहास की जो वस्तुनिष्ठ जो सीरीज चल रही थी उसमें हमने एक वीडियो पहले ही आपके डाल दिया। अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले उसे देखिए। और आज का जो हमारा वीडियो होगा वो होगा वैदिक संस्कृति के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है हमारा वो है वेदों की भाषा क्या है। जो वेद है उनकी भाषा क्या है। वेदों की भाषा के बारे में बताना है। तो जो ऑप्शन है आपके पास वैदिक संस्कृत, संस्कृत, हिंदी या प्राकृत। तो इनमें से जो सही आंसर है वो है वेदों की जो भाषा है वो वैदिक संस्कृत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है वेद शब्द किस भाषा का शब्द है। वेद जो शब्द है वो किस भाषा का शब्द है। संस्कृत, पंजाबी, हिंदी या अवधी। तो जो सही आंसर है आपकी वो है संस्कृत भाषा का शब्द है। और संस्कृत भाषा के विद शब्द से वेद बना है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन। निम्न में से किसे श्रुति साहित्य में नहीं रखा जाता है। वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद या स्मृति साहित्य में से कौन से जो है उसे श्रुति साहित्य में नहीं रखा जाता। श्रुति साहित्य से अर्थ से है कि जो जिनका पहले ज्ञान सुनकर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ज्ञान पहुंचा। तो जो सही आंसर आएगा वो है स्मृति साहित्य को इसमें नहीं रखा जाता, बाकी तीनों को श्रुति साहित्य में रखा जाता है। अगला देखिए। वेद का अर्थ है, वेद का जो अर्थ है वो होता है पहला ऑप्शन है जानना अथवा ज्ञान प्राप्त करना। दूसरा ऑप्शन है किसी की खोज करना। तीसरा ऑप्शन है ईश्वर को प्राप्त करना। और चौथा ऑप्शन है मनोरंजन करना। तो जो सही आंसर है आपके वो है जानना अथवा ज्ञान प्राप्त करना। जो वेद शब्द है वो विद से बना है, संस्कृत के विद से बना है और जिसका अर्थ क्या होता है जानना अथवा ज्ञान प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन देखिए। वेदों की संख्या है, जो वेद है उनकी संख्या है 3, 4, 5 या 6। तो देखिए जो वेदों की संख्या है वो है 4। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद, 4 वेद है। ठीक है, अगला देखिए। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। जो दे रखे हैं जिनमें सबसे प्राचीन कौन सा वेद है। तो ऑप्शन है ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। तो जो सही आंसर है आपके ऋग्वेद। इसका जो टाइम पीरियड है वो ऐसा माना जाता है कि 1500 से 1000 बीसी ऋग्वेदिक काल माना जाता है। ठीक है, अगला देखिए। सबसे नवीन वेद कौन सा है। सबसे नवीन वेद कौन सा है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या यहाँ पर आ जाएगा अथर्ववेद। अथर्ववेद सबसे नवीन वेद बताना है आपको। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो आ जाएगा द अथर्ववेद। ठीक है, अगला है वेद त्रय किसे कहा जाता है। किन किन वेदों को वेद त्रयी कहा जाता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद या ऋग्वेद या अथर्व। तो जो सही आंसर है ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद वेद को वेद त्रयी कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। ऋग्वेद में क्या देखने को मिलता है। ऋचाओं का संकलन, मंत्रों का संकलन, यज्ञविधि या मंत्र तथा जादू। तो जो सही आंसर है वो ऋचाओं का संकलन हमारे ऋग्वेद में देखने को। जो जादू टोना है वो अथर्ववेद में मिलता है। अगला क्वेश्चन देखिए। श्रुति, अपौरुषेय, नित्य, सार्वभौम किसे कहा जाता है। वेदों को, सूत्र ग्रंथों को, वेदांगों को, स्मृति साहित्य। तो जो सही आंसर है वो वेदों को, श्रुति, अपौरुषेय, सार्वभौम आदि। ठीक है, तो आज के लिए हमारा वीडियो यहीं पे फिनिश करेंगे। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अगर आपका सपोर्ट रहा तो हम आगे भी इसी प्रकार क्वेश्चंस की जो सीरीज है वो जारी रखेंगे।